हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी की अनु आ गई हूँ एक फिर से नई वीडियो के साथ में। एंड धनतेरस के लिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ आप लोगों के लिए। तो देखते हैं धनतेरस आपको इस वर्ष क्या क्या खुशियाँ दे के जाने वाले हैं। एंड धनतेरस के दिन आप कुबेर जी की और माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। एंड माना जाता है कि दुर्गा माता को भी हम वर्शिप करते हैं, तीन माताओं को, दुर्गा माता को, काली माता को एंड लक्ष्मी माता को। ठीक है। और आप साथ में कुबेर जी की पूजा करते हैं धनतेरस के दिन में। सभी जगहों पर अलग अलग मान्यताएं होती हैं और धनतेरस को लेके काफ़ी सारी कथाएं भी हैं, रिचुअल्स भी हैं, मान्यताएं भी हैं लोगों की। तो काफ़ी कहानियाँ भी हैं इस को सेलिब्रेट करने के लिए। तो धनतेरस मतलब धन मतलब कि आपका रुपया, पैसा, समृद्धि, आपकी प्रॉपर्टी। और तेरस, तेरस मीन्स तेरवा, तेरहवें दिन। तो जो कि अपनी पूर्णिमा से के बाद में जो हमारा शुक्ल पक्ष स्टार्ट होता है, जिसको अंधेर बोलते हैं शायद, वो उसमें जो 13वां दिन होता है अमावस्या से 2 दिन पहले। ठीक है। तो इस दिन धनतेरस मनाया जाता है अपने इंडिया में। तो इसमें ज़्यादातर लोग, आपको सबको पता ही है खैर, हम सोने की चीज़ें खरीदते हैं, चांदी का सामान खरीदते हैं, या फिर कुछ बर्तन खरीदते हैं अपने घर के लिए, कुछ इलेक्ट्रॉनिक का सामान भी खरीद लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो कुबेर जी की आ, कृपा है आपके ऊपर आती है, एंड माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर आती है। और इस दिन हमें किसी भी कोई शार्प वस्तुएं, कोई प्लास्टिक का सामान, कोई और लोहे की चीज़ खरीदने से बचना चाहिए। ऐसा बोला जाता है कि वो नेगेटिविटी का उस दिन आप अट्रैक्ट करते हो, तो आपको इन सब चीज़ों से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। बाद में मैं कुछ आपको वीडियो के एंड में मैं आपको रेमेडीज़ भी बताऊंगी धनतेरस के दिन, जिनको आप कर लेना, और करके फिर आपको वो बिल्कुल दिमाग से निकाल देंगे कि हाँ मैंने कुछ किया है। क्योंकि आपका काम सिर्फ कर्म करना है, बाकी फल यूनिवर्स देंगे आपको जब उन्होंने आपको देना है। तो आप एटलीस्ट अपने गुड कर्मा का आप अपना थैला तो भर के रखो, जब आपको यूनिवर्स देने के लिए आए तो आपके जो अच्छे कर्म हैं, जो आपकी कर रहे हो या आगे करोगे या किए हैं, वो देख करके आपसे खुश हो। तो ये ज़्यादातर वीडियो मुझे अभी जो वाइब आ रही है, किसी का जो काफ़ी लंबे से टाइम से बैटल लड़ रहे हो आप, एक प्रॉपर्टी को लेकर के कुछ ज़्यादा मुझे आ रही हैं। किसी की जो प्रॉपर्टी होती है ना, कि रह कोई और रहा है, कब्जा किसी और का है, और फाइनली वो चीज़ मिलनी आपको चाहिए, बट लेकिन जो नेगेटिव लोग हैं, जो आपके दुश्मन हैं, वो उस पर कब्जा करने के लिए आपको डरा रहे हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ कर रहे हैं, वो छीनने की कोशिश कर रहे हैं आपसे। कुछ एक तो वाइब मुझे ऐसी सी आ रही है। तो देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देते हैं, कहाँ तक वो आपका साथ देते हैं। और कुछ और चैनलिंग अगर निकल के आती तो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, पहला ही टावर कार्ड आ रखा, मतलब प्रॉब्लम तो चल रही है भाई किसी की लाइफ में प्रॉपर्टी को लेकर के। ये वीडियो हो सकता है आप जिनके लिए है वो खुद ही देख रहे हो, या फिर हो सकता है, 1 मिनट मैं कैमरा सेट कर लूँ। ओके, सेट। या फिर आपके पेरेंट्स के लिए कहीं ना कहीं ये वीडियो आपको ज़रूर रेजोनेट करेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी को लेकर के ज़्यादा ही हालात। ओके, नेगेटिविटी खुद से निकल के आए हैं कार्ड। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बैलेंस आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगा। अभी आज के दिन आपकी ज़िंदगी में टावर मूवमेंट आ रखा है आपकी प्रॉपर्टी को लेकर के। आपके घर पे हो सकता है किसी का घर ही नहीं है, आपकी खुद की घर है, पर लेकिन वो कोई और कब्जा लेना चाह रहा है उस पे, कोई प्रॉपर्टी पे, किसी प्लॉट पे। ठीक है। तो प्रॉपर्टी के इश्यूज जो आपको पता है, वो आप अपनी सिचुएशन से ज़्यादा रेजोनेट कर पाओगे। तो देखते यूनिवर्स आपको। ओके, आप अभी वेट कर रहे हो, आप यूनिवर्स के जस्टिस का वेट कर रहे हो, और मैं भी इसी का वेट कर रही थी कि ये कार्ड आए और जो आपके नेगेटिव लोग हैं वो हक्का बक्का रह जाएं। फाइनली यूनिवर्स आपको जस्टिस देंगे। जो जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपनी प्रॉपर्टी को लेके, अपने किसी भी पैसे के मुद्दे को लेकर के आप
हो सकता है कि आपका केस कोर्ट में भी गया हो सकता है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल न्याय मिलेगा, यूनिवर्स का न्याय आपके लिए आ चुका है। कोर्ट कचहरी के जो लंबे लंबे केस, 27 साल, आई डोंट नो किसके लिए 27 साल हो सकता है, एवरेज एनर्जी लगा लो 25-30, कुछ लंबा कोर्ट केस किसी का चला हुआ है, फाइनली आपको जस्टिस मिल रहा है उस कोर्ट केस में, ठीक है। किसी प्रॉपर्टी को लेकर के था वो, एंड ठीक है, ये देखिए ये वाली हालत आपकी हो रखी है। देखो, नेगेटिविटी तो आप काफ़ी हो रखी है, मैं समझ रही हूँ। आप आपकी शायद सेहत सेहत भी खराब हो रखी है इस चीज़ को लेकर के, बार बार सोच रहे हो कि कौन होगा, कब होगा, यूनिवर्स कब हमें फैसला देंगे। बट यूनिवर्स आपको ज़रूर न्याय देंगे, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आ गया है। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको डटे रहना है, आप जो एफर्ट डाल रहे हो एफर्ट डालते रहो, आखिरी दम तक आपको अपने एफर्ट डालने हैं, एंड जस्टिस आपके साथ होगा, एक मिरेकल की तरह होगा आपकी लाइफ में, उस चीज़ को लेकर के एक मिरेकल होगा, ठीक है। तो किंग ऑफ कप्स एक ऐसी पर्सनैलिटी आपको हेल्प कर सकते हैं, कोई जज, मुझे ये लग रहा है। हो सकता है ये इंसान, या तो आपकी कोई पंचायत होगी, या फिर ये कोई आपका, या फिर आपका कोई लीगल कोई कोर्ट में जो जज होगा, या फिर कोई एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में एंट्री करेगा जो एक जज वाली पर्सनैलिटी रखता है, एंड वो आपको न्याय देंगे। और वो एक इमोशनल पर्सन है, एंड वो आपकी कंडीशन को समझेंगे, वो एक आपके एक लंबे इस दर्द को समझेंगे, एंड वो आपको ज़रूर न्याय देंगे। वो जो आपकी जो गंदी रातें निकल रही हैं, रो रो कर, सोच सोच कर, आप पैनिक में जा रहे हो, कभी घबरा जाते हो, फिर ठीक करते हो अपने आप को, फिर घबरा जाते हो, वो इस सिचुएशन को समझेंगे। और वो आपने जो इतना लंबा एक गंदा टाइम निकाला है उन गंदे नेगेटिव लोगों के खिलाफ में, अपनी ही चीज़ को आप एक्सेप्ट करने के लिए इतने आपने मतलब मेहनत की है, तो आपको उस चीज़ का वो जस्टिस ज़रूर देंगे। ये मुझे कोई एक बुजुर्ग व्यक्ति लग रहे हैं जो आपको न्याय देंगे। 50 से 60 साल के बीच का कोई इंसान आपको ज़रूर न्याय दिलाएगा, आपको हेल्प कर सकता है, आपको नई दिशा दे सकते हैं, कुछ भी हो, पर वो उनका एक अहम रोल रहेगा आपके न्याय में। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, तो आपकी विश फुलफिलमेंट ज़रूर होगी। आपने जो सपने सोचे हैं, जिस जगह पर आप हो या जो जगह को आप लेना चाहते हो, वो जगह आपको ज़रूर मिलेगी। टेम्परेंस, एक कंप्लीट बैलेंस, द हाई प्रिस्टेस, दो बैलेंसिंग कार्ड आ चुके हैं। आप एक ओके लेडी, कुछ लोग किसी लेडी के अगेंस्ट खड़े हुए हैं। हम्म। किसी फीमेल की इन्वॉल्वमेंट है, एंड फीमेल काफ़ी हाई प्रेस्टेस, एक हाई रैंकिंग लेडी को तंग किया जा रहा है। हो सकता है कि आप डाइवोर्स्ड हैं, एंड हो सकता है कि आपके हस्बैंड नहीं हैं, और आपको आपके फैमिली मेम्बर्स मिल के तंग कर रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी छोड़ो, और वो प्रॉपर्टी को अपने बच्चों के लिए, कुछ सिनेरियो ऐसे हैं। हो सकता है कि डाइवोर्स्ड हो आप, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन है, या आपकी शादी ही नहीं हुई है, पर आपको तंग किया जा रहा है, आपको तंग किया जा रहा है। बट डोंट वरी, आपके साथ में न्याय करेंगे, क्योंकि ईश्वर खुद आपके साथ में है, ठीक है। आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक ज़रूर होगा। आप इस चीज़ की बिल्कुल भी टेंशन ना लो, क्योंकि एंजल्स का आशीर्वाद आपके साथ में है। इस धनतेरस में आपकी समस्या ईश्वर के कोर्ट में रखी गई है। भगवान का जो न्यायालय है ना, वहाँ पर आपकी समस्या को पेश किया जा चुका है। यूनिवर्स ने, भगवान ने आपके न्याय, आपके स्ट्रगल्स को, आपकी मेहनत को देखा है, वो समझ रहे हैं, और वो एक डिवाइन टाइमिंग पे आपको ज़रूर जजमेंट देंगे, वो आपको ज़रूर जस्टिस देंगे। पर आपको अभी फ़िलहाल घबराना नहीं है। हो सकता है कि आपके एफर्ट अभी लगे, क्योंकि आप अभी मेहनत कर रहे हो, और आपकी मेहनत और भी लग सकती है। मैं ये नहीं बोलती कि इस वीडियो को देखते ही ख़त्म हो जाएगा, बट आपका मामला यूनिवर्स की कोर्ट कचहरी में जा चुका है, आपका मामला इनके आगे पेश हो चुका है, और इन्होंने आपके वो सारे दुख और दर्द को देख लिया है, ठीक है। पेज ऑफ स्वॉर्ड, कोई काफ़ी फास्ट एक्शन होगा। जब भी आपके लिए न्याय होगा, बहुत फास्ट एक्शन होगा, और आपको रातों रात पता भी नहीं लगेगा कि मेरी सिचुएशन कब मेरे पक्ष में आ गई, और एक इतनी तेज़ से बम फटा। ये एक बहुत बड़ी क्लैरिफिकेशन है आपके लिए, तो आप वीडियो को देखकर बिल्कुल शांत हो जाना, बिल्कुल भी नहीं घबराना आपने। द एम्परर, आप एक एम्परर हो, आप भगवान द्वारा चुने गए वो इंसान हो
चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, पर आपको यूनिवर्स आपकी जगह से नहीं हिलने देंगे। देख रहे हो? ठीक है, आपको यूनिवर्स नहीं हिलने देंगे। जस्टिस एंड एम्परर, किंग ऑफ कप्स, न्याय मिलेगा आपको। मैं 101% बोल रही हूँ, आपको न्याय मिलेगा। आप जो इतने लंबे समय से किसी प्रॉपर्टी के लिए तंग, ये देखो एस ऑफ कप्स, ईश्वर का प्यार उमड़ उमड़ के आ रहा है आपके लिए। वो शायद आपकी परीक्षा थी जिसमें आपको इतना बड़ा, इतना ज़्यादा टॉर्चर किया लोगों ने, बट स्टिल आप अपने पथ पर रहे, अपने धर्म पर रहे, अपने कर्म पर रहे, तो ईश्वर आपको न्याय दे रहे हैं। इस धनतेरस पर आपको आपकी प्रॉपर्टी का गिफ्ट जरूर मिलेगा। नाइट ऑफ पेंटिकल, एक स्टेबल, मतलब स्टेबल क्या, कि इतने लंबे ईयर से अगर आपको कोई वो आपके नाम नहीं हो रहे थे कोई कागज़, तो इस बार वो कागज़ आपके नाम हो जाएंगे, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल एक स्टेबल ऑफर होता है। फाइनली जो स्टेबिलिटी आपको चाहिए, एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, वो आपको फाइनली मिल रही है। तो यहाँ पर बिल्कुल चांसेस है कि किसी कागज़ के जो हस्ताक्षर जो आपके नाम होने या जो कुछ भी होना है, कोर्ट कचहरी का जो भी केस है, वो फाइनली आपके नाम पर फाइनली आपको जजमेंट दे रहे हैं और आप उस केस से बरी हो रहे हो। देखा? इतनी बड़ी क्लैरिफिकेशन। कोई भाई मेरी खिड़की के नीचे बजा रहा है, क्या ही बोलूँ मैं इनको। ये देखो 6 ऑफ पेंटिकल, 6 इक्वल गिव एंड टेक होगा आपके साथ में। आप ये देखो तराजू, दिख रही है तराजू, न्याय, ईश्वर का न्याय है ये आपके लिए। ठीक है, ये न्याय हो गया, ये जस्टिस का कार्ड हो गया। ठीक है, ओके। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स हो गया आपके लिए, स्टेबल ऑफर हो गया आपके लिए विश फुलफिलमेंट का हो गया है, आपके लिए इक्वल गिव एंड टेक का ऑफर हो चुका है, आपके लिए यूनिवर्स का प्यार, एस ऑफ कप्स, यूनिवर्स का प्यार उमड़ उमड़ के आ रहा है। तो मैं आपको बिल्कुल अश्योर कर रही हूँ, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। ठीक है, कोई मुझे किसी इंसान की भी आ रही है, सारी ओल्ड एनर्जीज हैं, 42, 50, 60, 70, 40 भी कम ही लग रही है, 50 to 70 ज़्यादा है, कि जो काफ़ी लंबे टाइम से प्रॉपर्टी के मामले के लिए जूझ रहे हो आप। फाइनली आपको रिलीफ मिल रही है। ठीक है, फाइनली रिलीफ मिल रही है। जो आपने इतने लंबे समय की जो मेहनत की है, हो सकता है 8 साल आपने लगाए हैं अपनी उस चीज़ को अपने आप से जाने नहीं दिया आपने अपने हाथों से, तो ऑलमोस्ट 8 साल का कोई केस भी हो सकता है कि कोर्ट कचहरी में आपका चल रहा है, तो वो चीज़ें आपकी फाइनली बैलेंस हो रही हैं। यूनिवर्स कुछ बताइए मेरे क्या आ रहा है धनतेरस के दिन में, धनतेरस दिन में किसी के बच्चे यहाँ पर जस्टिस की पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब एलएलबी की पढ़ाई कर रहे हैं, वकील की पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी हो सकता है। तो आप एक काफ़ी अच्छे रिनोल्ड वकील बनोगे जिसका नाम होगा, एंड आप हमेशा निष्पक्ष फैसले के पक्ष में रहा करोगे। आप कभी भी किसी के लिए घूस लेना या फिर किसी से पैसे लेकर के गलत न्याय दिला देना, आप ये काम बिल्कुल भी नहीं करोगे अपनी लाइफ में, क्योंकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ आप ये यहाँ पर आए हो। एंड आपको आपको यूनिवर्स ने सिलेक्ट किया है इस काम को करने के लिए, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है, एंड एक स्पिरिचुअल पर्सन कभी भी किसी को साथ पैसे को लेकर के कभी भी अन्याय नहीं करवाएगा, वो आपकी आत्मा के खिलाफ होगा। अगर किसी दिन भूल करके भी आपसे ये काम हुआ, तो उस दिन आप चैन से सो नहीं पाओगे। इसका एंड की पर्सनैलिटी है। पेज ऑफ पेंटिकल एक बहुत ही जो आई वुड से कि मतलब एक ऐसे इंसान के हाथ में आपका वो ऑफर गया हुआ है, मतलब बहुत इमेच्योर इंसान है आपके अगेंस्ट में जो खड़े हैं ना, इमेच्योर एनर्जी बोलूँगी, चाहे कितने ही अजो रखी हो उनकी, बहुत इमेच्योर पर्सन है। एंड उनको किसी भी हालत में बस पैसा चाहिए, कहीं से भी मिल जाए, चाहे उनके हक का हो या ना हो, बट लेकिन उन्हें मिल जाए, पैसा मिल जाए कहीं से। ऐसे पर्सन है जिनके अगेंस्ट आप खड़े हो, एंड शायद वो किसी का कभी भला भी ना करें, और बस उन्हें अपना पेट भरने से मतलब है। ठीक है, और इसीलिए वो फिर आपके ऊपर कुछ, बट डोंट वरी, कम्युनिकेशन आएगा आपके लिए, कम्युनिकेशन आ रहा है, बहुत फास्ट कम्युनिकेशन आ रहा है। और ये कम्युनिकेशन से हो सकता है कि आपकी जो प्रॉब्लम है, लंबे टाइम से जो ये प्रॉब्लम चली आ रही है,
उसको हील किया जाएगा। यूनिवर्स आपकी प्रॉब्लम को हील कर रहे हैं किसी एक कम्युनिकेशन से। हो सकता है बहुत जल्दी आपको कोई सम्मन आ जाए, कोई आपके घर पे कुछ लेटर आए कहीं से, और वो कम्युनिकेशन जो होगा ना वो एक पॉजिटिव होगा। वो आपके लिए जो आप उसके बाद जो स्टेप उठाओगे वो पॉजिटिव स्टेप होगा आपका, ठीक है। उसके बाद चीज़ें आपके लिए आपके फेवर में आने स्टार्ट हो जाएंगी। मुझे कागज़ की बड़ी स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि कुछ कागज़ की कार्रवाई होनी है, एंड उस कागज़ कार्रवाई के बाद में आपके लिए न्याय आ रहा है। एंड एट द एंड जो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट फेथ दिखाना है यूनिवर्स पे। एंड जिस एनर्जी में आज अभी तक आप आए हो, आगे भी आपको उसी एनर्जीज को कैरी करना है। एंड ये देखिए 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, ओके, 8 ऑफ वैंड्स, बहुत काफ़ी एक ऐसी एनर्जी आई है जैसे 7, 8, 9, 10, 10 ऑफ कप्स, ठीक है, एंड 9 ऑफ कप्स, ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, एंड 7, ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स भी, 7 ऑफ वैंड्स भी आया है। एंड ठीक है, एंड देखो यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल। तो देख रहे हो आप, 6, 7, 8, 9, 10 आपने कंप्लीट कर ली सारी स्टेजेस। ये आपके टेस्ट थे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये टेस्ट यूनिवर्स ने लिए थे आपके, क्योंकि वो आपको टेस्ट करना चाहते थे कि क्या आप एक जैसा इंसान आप अपने आप को दिखा रहे हो, पेश कर रहे हो, आप एक अच्छे इंसान हो, क्या आप वर्स्ट कंडीशन में, बुरी कंडीशन में भी एक अच्छे इंसान का आप परिचय देते हो। तो यस, आपने वो परिचय दिया है, आपने कभी गलत नहीं किया। उन्होंने आपके सामने साथ में कुछ भी गलत किया, पर आपने किसी के लिए कोई नेगेटिविटी नहीं की है। तो यूनिवर्स ने फाइनली आपके टेस्ट को अप्रूव कर दिया है। अब आपका जो केस है उनकी कचहरी में जा चुका है, अब वो न्याय करेंगे आपके साथ में, ठीक है। बड़ी ही पॉजिटिव रीडिंग है धनतेरस के दिन में। जो आपके प्रॉपर्टी को लेकर के प्रॉब्लम चल रही है, तो टेंशन नहीं लेने हैं आप लोगों ने। जिसके भी लंबे लंबे केसेस चल रहे हैं वो फाइनली निकल रहे हैं। एंड शनिदेव की आप अगर हो सके तो आप सैटरडे को दिया जला दिया करें शनि मंदिर में हर सैटरडे। ये आपकी हेल्प करेंगे आपको न्याय दिलाने में, क्योंकि कर्मा देवता हैं। एंड ये आपको ज़रूर न्याय दिलाएंगे। और ठीक है, देखती हूँ मैं बाकी और क्या मैसेज दे रहे हैं यूनिवर्स। ये मेरे हैंडमेड कार्ड्स हैं। इम्प्रूव रिलेशनशिप, आपके जो रिश्ते हैं, तो ये रिश्ते देखियो, रिलेशनशिप ज़रूरी नहीं है कि आपकी फैमिली में हो, आपके फ्रेंड के साथ में, आपके पड़ोसी के साथ में, आपके भाई के साथ में, किसी के साथ में भी जो रिलेशनशिप आपके ख़राब हो गए थे ना, जिसकी वजह से कुछ कंडीशन बुरी हो गई थी आपके लिए, फाइनली वो इम्प्रूव हो रही हैं, ठीक है। वो चीज़ें अब आपके लिए इम्प्रूव हो रही हैं। एंड यू वॉन अगेन, आप दोबारा से जीत चुके हैं। ये फाइट फाइनली आप जीत चुके हैं। 5D में आपकी जो फाइट हो रही थी वो फाइट को आपने जीत लिया है। देखिए फिर से कंफर्मेशन आ रही है। एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि सब कुछ संभव है, उनके उनके दरबार में सब कुछ संभव है। जो आप अपने लिए मांग रहे हो, जो आपकी जायज़ मांग है, वो आपकी बिल्कुल ग्रांट करी जाएगी। एंड जो आपके हेटर्स हैं, जिन्होंने आपको लॉस में करने की कोशिश की ना, अब ये लॉस उनके लिए यूनिवर्स ने डिसाइड कर दिया है। आपको तो उन्होंने जिता दी है, आपको उन्होंने विक्ट्री दे दी है, ठीक है। आपको जो गली में जो कुत्ते होते हैं ना, आपको उनको दूध पिलाना है, ठीक है। ये तो आप वैसे भी नॉर्मल कर सकते हो। ये तो आप गली में जो हमारा कुत्ते होते हैं हमारे, उनको दूध पिला सकते हो। यू आर माई क्वीन, आपको कोई बोल रहा है कि आप किसी की रानी हैं, तो यस, आप बिल्कुल रानी हैं। और आप रानी की तरह ही थी, रानी हैं, एंड आप रानी ही रहोगे, ओके। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जो पर्सन आपके अगेंस्ट खड़े थे या हैं, वो एक बहुत सिक मेंटेलिटी के पर्सन है, डिप्रेस्ड पर्सन है। वो खुद की आत्मा से खुद तंग है, इसलिए वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को किसी दूसरों पर निकालने पर तुले पड़े, इसलिए उन्होंने आपको इतना तंग किया। वो खुद ही नहीं समझ रहे कि वो किसको क्यों तंग कर रहे हैं। उनकी खुद के जो अंदर, क्योंकि पता है आपको, जब कोई किसी को तंग करता है तो वो इंसान अंदर से खुद तंग होता है।
उसकी आत्मा खुद विचलित होती है, तब हम जाके किसी को तंग करते हैं। नहीं तो एक स्पष्ट संपूर्ण इंसान कभी किसी को तंग नहीं करेगा जा करके, उसकी आत्मा उसको गवाही नहीं देगी। ठीक है। एंड डोंट ट्रस्ट, आपको बोला जा रहा है कि आपको किसी बेदिखावा, जो आपके शायद हो सकता है अभी आपके साथ में कोई एक ऐसा इंसान है और आपको उसका पता भी है कि ये इंसान ठीक नहीं है, बट फिर भी आप उसके साथ में बात कर लेते हो, तो यूनिवर्स आपको बोले कि आपको उसकी बातों पे ट्रस्ट नहीं करना है। सुनो और उसकी बातों को कान से निकाल दो। ठीक है। बटरफ्लाईज एज अ साइन, यूनिवर्स आपको बटरफ्लाई दिखाएंगे एज अ साइन जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जब आपकी चीज़ें अच्छी होना स्टार्ट हो जाएंगी तो यूनिवर्स आपको बटरफ्लाईज दिखाना स्टार्ट कर देंगे। एंड फर्स्ट बिलियनियर इन फैमिली, ओके, कोई यहाँ पे फर्स्ट बिलियनियर है आपकी अपने फैमिली में, तो आप इतना ऊंचा जाओगे, आप देख देख लेना किसके लिए है ये मैसेज। एंड लेट मी चेक, लेट मी पुल आउट सम मोर कार्ड्स। मैं यूनिवर्स, धनतेरस के दिन आप क्या दे रहे हो? ओके, पीकॉक, अगेन आप एक रॉयल पर्सनालिटी हैं, आपको कोई नहीं हरा सकता है। आपके दुश्मन चाहे कितना भी कुछ कर ले और वो आपको बिल्कुल भी नहीं हरा सकते हैं। ठीक है। ओके, नेचर टॉक्स टू यू। ठीक है, प्रकृति आपसे बात करती है, तो आप नेचर में जाइए, आप अपने जो दुख हैं, आप अपने दुख को आप पेड़ों के साथ खड़े होकर बोलिए, पत्तियों को टच करो, पेड़ों के साथ खड़े होकर बात करो, उनको हग करो, क्योंकि वो आपकी सारी नेगेटिविटी को छीन लेके चली जाएंगी और कब वो आपको पॉजिटिविटी दे देंगी वो आपको भी नहीं पता होगा। ठीक है। तो बहुत पॉजिटिविटी है इस धनतेरस में। किसी के जो लंबे बैटल चलते आ रहे हैं, फाइनली आप उन बैटल से निजात पा रहे हो। एंड ओके, मैं रेमेडी बता देती हूँ आपको। अपना ऐसा करना कि धनतेरस के दिन ना साबुत धनिया खरीद के लाना मार्केट से, एंड उस धनिया को आपने अपनी लक्ष्मी माता के सामने उनको धनिया को आपने अर्पित करना है कुछ थोड़ा सा, और फिर उसमें से थोड़ा सा पूजा करके माता लक्ष्मी की आराधना करके तो उसको लेकर के या तो आप अपने अपने बगीचे के मिट्टी में उनको दबा देना। ठीक है। आज के कल के ही दिन, मतलब धनतेरस जब भी होगा धनतेरस के दिन आप उसको दबा देना। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि आप धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी की, महालक्ष्मी की पूजा करके आप जो वो धनिया होगा ना वो दिवाली वाले दिन अपने बगीचे में उगा देना उसको। ठीक है। जब वो, क्योंकि सर्दियाँ आ रही है, धनिया के उगने का टाइम आएगा, तो उससे क्या होगा कि वो जब उगेगा और उसको आप यूज़ करना खाना बनाने में जैसे भी, तो आपके घर में खुशहाली खुशहाली बढ़ेगी और जो माता लक्ष्मी का जो आशीर्वाद है वो आपके ऊपर बरकरार रहेगा। ठीक है। तो आप ये उपाय ज़रूर करना और बहुत अच्छा जाएगा आपका ये साल। और मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, हे यूनिवर्स, जितने भी लोग अभी इस दुख से गुजर रहे हैं उनके सारे के सारे दुख यूनिवर्स प्लीज़ कष्ट सारे के सारे दूर कर दो, उनको खुश कर दो और उनकी ज़िंदगी में सारी की सारी नेगेटिविटी रिमूव हो करके पॉजिटिविटी उनकी लाइफ में आ जाए। यूनिवर्स प्लीज़, यूनिवर्स प्लीज़, यूनिवर्स। ओके, ठीक है। आप भी अपने लिए विश मांगो, अच्छी अच्छी अफर्मेशन दिया करो एंड यू विल फील ब्लेस्ड। आप एक बहुत अच्छी आत्मा है एंड भगवान आपकी ज़रूर सुनेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।